वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज़रूरत इंसान की में। अगर आप यूपी कॉम्पिटिटिव से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके प्रैक्टिस सेट 1 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। आज हम हल करने वाले हैं यूपी जीके से 100 MCQ। तो दोस्तों पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, चेक करिएगा कि आप 100 में से कितने मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्वेश्चंस की सभी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, आर्गन। आर्गन वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपका तीसरा प्रश्न है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ओके। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? आपका सही जवाब सी, चार्टर एक्ट 1813। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये अनुमति दी गई थी। आपका पांचवा प्रश्न है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ भारत मत खोजने लगिएगा। आपका छठा प्रश्न है, शिवाजी का जन्म हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा सिवनेर में। शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ था। आपका सातवां प्रश्न है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? आपका सही जवाब होगा हेनसांग। वर्तमान में शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा गया है। आपका आठवां प्रश्न है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? आपका सही जवाब है बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद थे। आपका नवा प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ए, नरसिंह देव वन। आपका 10वां प्रश्न है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां। आपका सही जवाब हो जाएगा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। आपूर्ति की अपेक्षा मांग जहां अधिक हो, विक्रेता बाजार उसे है। आपका 11वां प्रश्न है, यूटोपिया किसकी रचना है? आपका सही जवाब हो जाएगा टॉमस मूर की। टॉमस मूर की रचना यूटोपिया है। आपका 12वां प्रश्न है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बोट चैनल कहा जाता है। आपका 13वां प्रश्न है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पहले केंद्रीय मंत्री थे। आपका 15वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। आपका 16वां प्रश्न है, मियादी ज्वार किस कारण होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, बैक्टीरिया के कारण मियादी बुखार होता है। आपका 17वां प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगयन यानी के उपन्यासकार कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा विद्यावन लाल वर्मा। आपका 18वां प्रश्न, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खाली स्थान की जाती है? बायोप्सी। कैंसर ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा विषण में। विषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आपका 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस
तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है? क्या कहलाता है? रिंक, यानी कि रिंक आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है। आपका 22वां प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आपका 23वां प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मणिपुर। मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन शुरू हुआ। आपका 24वां प्रश्न है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, लगभग सभी को पता होता है। आपका 25वां प्रश्न है, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका 26वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा शिरीन इबादी। प्रथम मुस्लिम महिला थी जो नोबेल पुरस्कार को प्राप्त की थी। ईरान की रहने वाली शिरीन इबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका 28वां प्रश्न है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रुक्टोज। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। आपका 29वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। आपका 30वां प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा हेमू। हेमू दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। आपका 31वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा 1964 में। आपका 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? आपका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीनतम स्थान है शिक्षा के लिए। आपका 33वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है, लगभग सभी को छात्र को पता होगा। आपका 34वां प्रश्न है, फलों में कौन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। फलों में नहीं पाया जाता है। आपका 35वां प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ओस्लो। ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। आपका 36वां प्रश्न है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? 0। जी हाँ, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव 0 होता है। आपका 37वां प्रश्न है, एयरफोर्स 1 क्या है? सही जवाब है बी, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1 है। आपका 38वां प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, स्क्लेरेन काइमा। आपका 39वां प्रश्न है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? आपका सही जवाब है सी, मार्च। आपका 40वां प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, जातक। जातक कहलाता है। आपका 41वां प्रश्न है, ध्वनि उच्चतम वेग से, सही जवाब है डी, 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। आपका 42वां प्रश्न, आवित्र बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा द्विगुणित होता है। आपका 43वां प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं कितने? आपका सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आपका 44वां प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा में जेल में आमरण
अनशन प्रारंभ किया? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। आपका 45वां प्रश्न है, भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है? आपका सही जवाब हो जाएगा रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। आपका 46वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का परिवर्तित नाम है। आपका 47वां प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। आपका 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? डी 17। आपका 49वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है रूप के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। आपका 50वां प्रश्न है, देश का 25वां हाई कोर्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट देश का 25वां हाई कोर्ट है। 51वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? आपका सही जवाब हो जाएगा ए सांसद को शक्ति प्राप्त है राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का। आपका 52वां प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? आपका सही जवाब हो जाएगा सी 7 वर्ष बिताने होंगे, तब जाके नागरिकता मिलेगी। आपका 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? आपका सही जवाब है गृह मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। आपका 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी BR अम्बेडकर। आपका 55वां प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आपका 56वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। आपका प्रश्न नंबर 57 हो जाएगा, जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा सी प्लूटोनियम। आपका प्रश्न नंबर 58 है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? आपका सही जवाब हो जाएगा बी नाभिक विखंडन के आधार पर की ऑटो हान की अणु बम की खोज। आपका प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आप में से सभी लोग जानते होंगे सी रेडिएटर को। आपका प्रश्न नंबर 60 है, निम्न युग में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? आपका सही जवाब हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, दोनों प्रति कण युग्म है। आपका प्रश्न नंबर 61 है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रौद्योगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी अमेरिका ने प्रवृत्त किया है। आपका प्रश्न संख्या 62 है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा मिट्टी से संबंधित है पैडोलॉजी वैज्ञान। आपका प्रश्न संख्या 63 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 64 हो जाएगा, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है? आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता। आपका प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सार्वजनिक अम्ल छोड़ता है? आपका सही जवाब हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। आपका प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी लंगूर
कभी नहीं है। आपका प्रश्न संख्या 67 हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है पौधे का। बहुत सारे लोग जड़ समझते हैं। आपका प्रश्न संख्या 68 है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा हरित पादप पोषक के अंतर्गत आते हैं। आपका प्रश्न संख्या 69 है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ए डूप। डूप है। आपका प्रश्न संख्या 70। खमीर किसका उदाहरण है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी कवक। कवक का उदाहरण खमीर है। आपका प्रश्न संख्या 71वां है। रेशम कीट जिन पर पनपता है। आपका सही जवाब हो जाएगा शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है। आपका प्रश्न संख्या 72। पपीते में पीले रंग का कारण है। क्या कारण है जो पीला रंग होता है पपीते के अंदर? आपका सही जवाब हो जाएगा कैरिका ज़ैंथिन। आपका प्रश्न संख्या 73 है। उड़ने वाला स्तनपायी है। सही जवाब हो जाएगा डी चमगादड़। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। आपका प्रश्न संख्या 74। निम्न में से कौन सा एक फल है? वो है भिंडी। बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि भिंडी कैसे फल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बीज पाया जाता है और विज्ञान की भाषा में जिसके अंदर भी बीज पाया जाता है वह फल है, सब्जी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा भिंडी फल है। आपका प्रश्न संख्या 75 है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपका सही जवाब है डी अस्तनी। अस्तनी डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपका प्रश्न संख्या 76 है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। आपका प्रश्न संख्या 77 है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? आपका सही जवाब हो जाएगा स्तनपायी। सील स्तनपायी जाति का है। आपका प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कीट नहीं है बी मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं होती है। आपका प्रश्न संख्या 79 है। अफीम प्राप्त किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बिना पके फल के लैटेक। आपका प्रश्न संख्या 80 है। अफीम का मुख्य अवयव है। सही जवाब हो जाएगा ए मॉर्फिन। मॉर्फिन अफीम का मुख्य अवयव है। आपका प्रश्न संख्या 81 है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी पृथ्वी। पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। आपका प्रश्न संख्या 82। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी कोलकाता में। आपका प्रश्न संख्या 83। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी छठा। छठा सबसे बड़ा आवर्त है। आपका प्रश्न संख्या 84। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा संगम वंश प्रथम राजवंश था। आपका प्रश्न संख्या 85। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा सी 5। 5 खिलाड़ी होते हैं। आपका प्रश्न संख्या 86। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका से ली गई हैं। आपका प्रश्न संख्या 87। तरफकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव अवस्था के आमूल सुधार से है। आपका प्रश्न संख्या 88। उपचुनाव कराया जाता है कितने वर्षों के बाद? आपका सही जवाब हो जाएगा कभी भी करा सकते हैं आप उपचुनाव। आपका प्रश्न संख्या 89 है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब है मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका प्रश्न संख्या 90। भारत में बाक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ए ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न संख्या 91 है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? आपका सही जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका प्रश्न संख्या 92 है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। आपका प्रश्न संख्या 93 है। मरुस्थलीय यानी कि जीरोफाइट किस दशा में पनपते हैं? आपका सही जवाब है उष्ण तथा शुष्क दशा में पनपते हैं।
आपका प्रश्न संख्या 94 है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आपका सही जवाब है केरल में पाए जाते हैं, बी यानी कि केरल। आपका प्रश्न संख्या 95 है। निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपका सही जवाब है रामगंगा। रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। आपका प्रश्न संख्या 96 है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जनरल गवर्नर कौन था? आपका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल गवर्नर थे। आपका प्रश्न संख्या 97 है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? आपका सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। आपका प्रश्न संख्या 98 है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? आपका सही जवाब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपका प्रश्न संख्या 99 है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आपका सही जवाब है मितजीवी विधि है। आपका 100वां प्रश्न है। मनुष्य में विक किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है मनुष्य में विक उत्सर्जन से संबंधित है।